वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 86 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक टेबल को क्रिएट करते हैं और साथ ही में टेबल में अगर कोई ऑल्टर करना है यानी कि कोई चेंजेस करने हैं टेबल के स्ट्रक्चर में तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही में हमने टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ये भी देखा था। अब देखिए, टेबल क्रिएट होने के बाद हमको सिंपली उसमें डेटा इंसर्ट करना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं जिसकी मदद से हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टेबल क्रिएट की हुई है और इसको जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम था स्कूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यूज स्कूल। तो डेटाबेस हमारा ये इनेबल हो जाएगा। देखिए, डेटाबेस चेंज्ड यहाँ पे आ गया एंड इसके अंदर हमारी जो टेबल है उसका नाम है सिंपली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल है इसी के अंदर हम यहाँ पे डेटा को एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि कौन कौन से फील्ड या कॉलम है जिसमें हमको डेटा को इंसर्ट करना है। तो हमको टेबल को अगर देखना हो तो हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो देखिए, स्टूडेंट के अंदर ये कुछ कॉलम्स हमारे हैं, टोटल 7 कॉलम्स यहाँ पे हैं, जिसमें आपका हमको रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन सिटी एंड देन मार्क्स, यानी कि 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इन रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे तो इसके लिए 3 डिफरेंट यहाँ पे मेथड हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड को। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको पहला मेथड दिखाता हूँ। तो इसको हम लिखते हैं इंसर्ट, देन हम लिखते हैं इनटू एंड देन हम लिखते हैं आपका टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन इसमें क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू देन टेबल का नाम आएगा, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट है एंड देन हम लिखते हैं वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट के बाद देखिए जिस ऑर्डर में हमने इन फील्ड्स को सेट किया है, यानी कि सबसे पहले रोल नंबर, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, तो इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे डेटा को भी फिल करना है। तो सबसे पहले रोल नंबर है और इसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 मैंने दिया, देन आपका कॉमा, इसके बाद हमने एंटर करना है फर्स्ट नेम। अब देखिए, आपको रूल्स शायद याद होंगे, रूल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे कि जब भी हम कोई भी करेक्टर टाइप का आपका डेटा हो या डेट टाइप का डेटा हो उसको हम एंटर करवाते हैं तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया करण एंड देन यहाँ पे आपका आएगा लास्ट नेम। तो लास्ट नेम भी यहाँ पे मैं डबल कोट्स में ही दूंगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप है एंड देन यहाँ पे आ जाएगा जेंडर। अब देखिए, जेंडर में केवल हमने करेक्टर यहाँ पे सेट किया था, यानी कि केवल एक ही कैरेक्टर ये लेगा। तो जेंडर में यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल आपका मेल एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट है तो ये भी आपका डबल कोट्स के अंदर ही आएगा, डबल या सिंगल कोट्स के अंदर। अब देखिए, डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सबसे पहले ईयर, देन मंथ एंड देन आपका जो डे है। तो ईयर में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ में 2007 स्लैश देन मुझे यहाँ पे देना है मंथ। तो मंथ में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मार्च हम लोग दे देते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 03 एंड देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिंपली जो डे है। तो डे में बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल आपका 23rd। तो ये हमारी डेट हो गई। तो डेट आपका आएगा हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। एंड देन आपका सिटी है तो सिटी में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड देन मार्क्स। तो मार्क्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। तो फाइनली आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन। तो इसके बाद सिंपली आप एंटर कीजिए। तो देखिए, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड और एक वार्निंग भी इसमें है। तो देखिए, सिंपल सा डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो अब इस डेटा को अगर आपने देखना है तो इसको तो वैसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए मैं फिलहाल यूज़ करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नाम है, जिससे कि कंप्लीट डेटा हमको मिल जाता है। तो देखिए, रिकॉर्ड हमारा आ गया, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड मार्क्स। अब इसके बाद हमारा जो ये तो पहला तरीका यहाँ पे है डेटा को इंसर्ट करने का। इसके बाद आप चाहें तो एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रीवियस यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे आ जाता है। आप चाहें तो पूरा टाइप इन भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ पे देता हूँ और अब मैं यहाँ पे देता हूँ साथ में नल वैल्यूज़ भी, यानी कि अगर मेरे को डेटा नहीं पता लेकिन हमको डेटा अगर फिल करना है तो उसकी जगह सिंपली हम नल वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नल ही होती हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में यहाँ पे लिखूंगा, देन लिखूंगा वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम,
फॉर एग्जांपल नेम में मैं दे देता हूँ आपका पूजा, एंड मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो सरनेम है वो मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं पता, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ नल। तो सरनेम हमने नहीं दिया, एंड जेंडर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी हमें नहीं पता, तो इसकी जगह भी मैं दे देता हूँ नल। एंड देन सिटी में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मुंबई, एंड मार्क्स में देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ 90। तो देखिए सिंपल सा है, जहाँ पे वैल्यूज आपको नहीं पता उसकी जगह सिंपली हम नल यहाँ पे लिखते हैं, देन सेमीकोलन एंड आपका एंटर हम कर देंगे। तो देखिए ये भी एक तरीका है आपका डेटा को इंसर्ट करने का। इस डेटा को भी हम देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए 2 रिकॉर्ड आपके यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अब एक लास्ट मेथड है, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली कुछ कॉलम्स में ही आप वैल्यूज को एंटर करें, तो इसके लिए हम कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड देन स्टूडेंट के बाद जो कॉलम्स के नेम है, मान लीजिए मुझे रोल नंबर देना है, देन कॉमा मुझे यहाँ पे आपका सिटी देनी है, एंड मुझे यहाँ पे मार्क्स देने हैं। तो 3 फील्ड मुझे देने हैं। तो इसका तरीका क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन आपका कॉलम्स के नेम, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन इसमें क्या देना है, वैल्यूज देनी है। तो अब केवल यही वैल्यूज मैं यहाँ पे दूंगा, और जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड है उसमें बाई डिफॉल्ट एसक्यूएल जो है आपका नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा। नल यानी कि उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो इसमें वैल्यूज मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रोल नंबर मैंने दे दिया 15, देन सिटी मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल पुणे, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंड मार्क्स में यहाँ पे दे देता हूँ 88। तो देखिए सिंपल सा है, एंड देन वैल्यूज का ब्रैकेट क्लोज, एंड फाइनली सेमीकोलन। तो अब अगर मैं एंटर करूं तो ये डेटा भी हमारा इंसर्ट हो गया। तो देखिए अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपका रोल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जेंडर भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड मार्क्स, एंड जहां पे हमने डेटा फिल करना था, अगर डायरेक्टली आप करेंगे, डायरेक्ट मेथड है इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम वैल्यूज। आप चाहें तो डायरेक्टली नल वैल्यूज दे सकते हैं, और आप चाहें तो स्पेसिफिक कॉलम को भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई होप आपको डेटा इंसर्ट करना तो यहाँ पे आ गया होगा आपके टेबल्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 86। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 87।